दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय राज्यों के गठन और निर्माण को लेकर। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय राज्यों का वर्णन है और इसमें भारतीय राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन जो है वो सब का वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर संघ का इंग्लिश मीनिंग दो होता है, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। फेडरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत जुड़े हैं और सब राज्यों का अधिकार अलग अलग रहता है, जैसे अमेरिका का वहां पर, इसीलिए उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और भारत में जो संघ का इंग्लिश मीनिंग यूनियन वाला है, मतलब कि सब के सब जो राज्य जुड़े तो हैं लेकिन सबका झुकाव किस ओर है? केंद्र की ओर है। और ये कनाडा के यूनियन ऑफ स्टेट से पूरा मिलता जुलता है। दोस्तों भारत का जब आज़ादी के बाद में भारत के राज्यों का पुनर्गठन के लिए बहुत सारे आयोग बने, जिसमें से प्रमुख आयोग है, सबसे पहला आयोग है एस.के. धर आयोग, जिसके अध्यक्ष क्या है? एस.के. धर थे और इसका गठन जून 1948 में हुआ था। और इसके बाद दोस्तों दिसंबर 1948 में ही JVP समिति का गठन हुआ था जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। और दोस्तों JVP कुछ और नहीं था, J का मतलब जवाहरलाल नेहरू थे, V का मतलब वल्लभ भाई पटेल थे और P का मतलब पटाभी सीतामरैया थे। ये वही पटाभी सीतामरैया थे जो सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी के समर्थन से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। दोस्तों उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन संबंधित राज्य पुनर्गठन आयोग का 22 दिसंबर 1948 को फिर से गठन किया गया और इसके अध्यक्ष फैजल अली थे, इसीलिए इसे फैजल अली आयोग भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो आयोग था वो भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। दोस्तों फैजल आयोग की सिफारिश को मानते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। दोस्तों 14 राज्यों में प्रमुख राज्य थे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई, मैसूर, इसके साथ और भी राज्य थे। दोस्तों एक मिनट ध्यान दीजिएगा, मैंने बम्बई और मैसूर को भी राज्य बोला। दोस्तों भले आज बम्बई और मैसूर केवल एक शहर तक ही है, लेकिन 1956 में बम्बई और मैसूर एक राज्य थे। दोस्तों कोई अगर आपसे ये बोले कि 1956 में जब अधिनियम पारित हुआ था उस वक्त बम्बई क्या था, तो आप बम्बई को राज्य बोलेंगे और मैसूर को भी राज्य बोलेंगे। और इस वीडियो में भी बने रहिए, आपको मैं आगे बताऊंगा कि कब बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ और कब मैसूर से कर्नाटक अलग हुआ। सब के सब अगर वीडियो में बने रहिए आपको आगे पता चल जाएगा। और दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 6 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन थे? दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप था और उसमें हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था। दोस्तों अभी आप कहेंगे कह रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, त्रिपुरा एक राज्य है। दोस्तों 1956 में सब केंद्र शासित प्रदेश थे। वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी होगी। दोस्तों आप धर्मराज प्रसाद के व्यूअर हैं, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए और ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आपका लोहा सब माने और आपका हर तीर सीधे निशाने पर जाके लगे। दोस्तों अगर कोई आपसे सीधे पूछे कि 1956 में कौन कौन से राज्य थे, तो समझ लीजिए कि आपको परख रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आए तो समझ लीजिए कि वो आपके ज्ञान को जानना चाह रहा है और वो ऐसा ही डीपली क्वेश्चन दे रहा है। 1956 के अगर राज्यों की बात करें तो बंबई, मैसूर आएगा और 1956 के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा उसमें आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये सब कब बंबई, मैसूर कब राज्य से शहर में कन्वर्ट हुए और हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा ये सब केंद्र शासित प्रदेश कब राज्यों में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1954 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। और दोस्तों उसके बाद 1956 में लक्षद्वीप को भी भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। दोस्तों उसके बाद 1960 में बंबई राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ तो क्या है? 1960 में। महाराष्ट्र जब राज्यों का गठन हुआ था तो उसमें न महाराष्ट्र राज्य बना था ना गुजरात राज्य बना था। इन राज्यों का गठन कब हुआ? 1960 में और 1960 से ये राज्य अस्तित्व में आए। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1961 में गुजरात राज्य था या नहीं तो आपका जवाब हाँ होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1957-58 में महाराष्ट्र राज्य या गुजरात कोई स्वतंत्र राज्य था कि नहीं तो आपका जवाब होगा नहीं। 1960 के बाद से ही महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आए। ये पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों उसके बाद दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से
अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया और संविधान के 10वें संशोधन द्वारा पुर्तगाल से लिए गए राज्य दादर और नगर हवेली को भारतीय राज्य में शामिल किया गया। दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, कई लोग आपसे पूछेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एकदम कान खोल के सुनिए। दादर और नागर हवेली को भारतीय राज्य में किस संविधान संशोधन के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया? तो क्या है? 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। अब दोस्तों बारी आती है गोवा, दमन और दीव की। दोस्तों भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा दमन, दीव और गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया और ये भारत के 12वें संविधान संशोधन के तहत भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, 1962 में गोवा और दमन और दीव ये सबको पुलिस कार्रवाई द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया, लेकिन जब गोवा जब राज्य बना तो उससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? 12वां था। और दोस्तों बता दूं उस वक्त गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि गोवा मतलब 1965 में कब क्या था, राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था। और दोस्तों उसके बाद 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब कि दोस्तों कोई अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 1965 में गोवा राज्य था कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 1987 के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि गोवा राज्य था कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, राज्य था। 1988 में गोवा राज्य था, 1995 में गोवा राज्य था, 2025 में गोवा राज्य है। लेकिन 1987 के पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। और 1961 या 62 के पहले वो भारत का हिस्सा ही नहीं था। भारत सरकार उसको 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में भारत का अपने अंतर्गत लेके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपने अंदर शामिल किया था। अब दोस्तों 1963 में नागालैंड को असम से अलग किया गया और 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर एकदम लोग आपसे पूछेंगे और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि कौन सा राज्य कौन सा नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल हुआ। तो नागालैंड कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है? 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और इसके पहले किस में था? ये असम राज्य में था। दोस्तों हरियाणा और चंडीगढ़ 16वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य से अलग किया गया और ये 17वां भारत का राज्य था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, हरियाणा और चंडीगढ़ संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय राज्य में एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो वो कौन सा संशोधन था? 16वें संविधान संशोधन। और भारत के क्रम का कौन सा राज्य है? 17वां राज्य है। अब दोस्तों मैंने अभी वीडियो को शुरुआत में आपको बताया था कि जब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश भारत का केंद्र शासित प्रदेश था और इसे 1971 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब दोस्तों 1971 के पहले 56 और 71 के बीच में जब भी कोई आपसे बोले कि एक बात आओ यार 1970 में हिमाचल प्रदेश क्या था, राज्य था केंद्र शासित प्रदेश था, सीधे आपका जवाब क्या रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1971 के बाद कभी पूछे 72, 73, 74, 75 में कि हिमाचल प्रदेश क्या था, तो अब आपका क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य है। अब दोस्तों 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों राज्यों को संविधान के 22वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले सब क्या थे? ये सब केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 1956 में सब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आए थे, जिन्हें 1972 में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सब चीजों को नोट करके रखिएगा, बड़े काम का चीज आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। इसके पहले वो भारत में नहीं था, वो विदेशों में था और सिक्किम को सबसे पहले संविधान के 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया और उस वक्त उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 35वें संविधान संशोधन की तहत, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये कोई पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो वो क्या है? 36वां। 35वां में सिक्किम को शामिल किया गया और पहले केंद्र शासित प्रदेश रखा गया और 36वां में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिल गया। दोस्तों 1987 में भारत के 3 राज्य, एक राज्य मिजोरम जिसको 53वें संविधान संशोधन के तहत भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला
उसके बाद दोस्तों आता है अरुणाचल प्रदेश की बारी, जिसको 55वें संविधान संशोधन के तहत भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उसके बाद 1987 में गोवा, जो पहले ही बता चुका हूं, उसको 56वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों ये सब पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अक्सर लोग अगर एक बार आपसे पूछ दिए और एक बार गलती से ही बता दिए ना, तो आपकी इमेज उसके नजरों में बहुत ऊपर हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये मेहमान की तरह खास मेहमान है, जो आते हैं और इसको जो खास सिलेक्टेड लोग बना पाते हैं वो अपना चयन करवा लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और बिहार झारखंड से अलग हुआ। और दोस्तों उसके बाद तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और दोस्तों 2019 में जब धारा 370 हटाया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित अस्तित्व में आए, जो भारतीय राज्य का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल है। दोस्तों अभी तक मैंने जितने आप लोग को राज्यों के नाम बताया, सब के सब संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय राज्य का हिस्सा बने और भारतीय राज्य में शामिल हुए हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित ये सब अनुच्छेद हैं। और इसी के अंतर्गत संविधान के 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को शामिल किया गया, और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को शामिल किया गया, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया। दोस्तों आप लोग एक चीज बता दूं, भारत में जब भी कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता ही होता है। इसलिए जब जब कोई नए राज्य भारत में आएंगे तो संविधान संशोधन उसका होगा ही, और हमको ये सब चीज करके रखना चाहिए। दोस्तों संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये राज्यों का विलय से संबंधित है और हर नागरिक को अनुच्छेद पता होने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 की बारी। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संसद को अधिकार देता है कि कोई भी नए राज्यों का निर्माण 2 राज्यों को जोड़कर अथवा कोई एक राज्य से काट कर सकता है। ये भारतीय संविधान संसद को एक शक्ति देता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। संसद को अनुच्छेद 3 शक्ति देता है किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है। और दोस्तों आप लोग बता दूं, जितने भी जो नए राज्यों का निर्माण होता है ना, उसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में संशोधन आवश्यक होता है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि नए राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के लिए संविधान संशोधन की सीधे जरूरत नहीं है, वो बस अनुच्छेद 3 में प्रयोग करके और अनुच्छेद 3 में दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नए राज्यों का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये सब राज्यों का निर्माण इसी अनुच्छेद के तहत 2000 में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे देश में नए राज्यों का निर्माण, गठन और पुनर्गठन होता है। और दोस्तों मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसके पॉइंट को नोट करके रखिए। इसकी प्रबल संभावना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांस भरपूर है। और दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते, उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए, ये उनके व्यक्तित्व को निखारता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।